नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। हम लोग संधि पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। तो यहाँ देखते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। स्वर संधि की परिभाषा कि स्वर के साथ स्वर के मेल से होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। अर्थात स्वर वर्ण के बाद फिर स्वर वर्ण आए तो उनके दोनों के मेल से जो विकार होगा अर्थात जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। तो ये स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद बात आती है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा गुण संधि, तीसरा हो जाएगा वृद्ध संधि और चौथा हो जाएगा यण संधि, पांचवा हो जाएगा अयादि संधि। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। क्योंकि कभी कभी तो परीक्षा में आपसे सूत्र पूछ लेगा कि अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र है किस संधि का है। विकल्प में इसमें से 4 दे देंगे कि दीर्घ संधि का है, कि गुण का है, कि वृद्धि का है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अब अकः सवर्णे दीर्घा में हम देखते हैं कि अक क्या है। तो अक है प्रत्याहार, है ना। अक क्या है, अक प्रत्याहार है। सवर्णे का अर्थ क्या होगा कि समान वर्ण, और दीर्घ का अर्थ है दीर्घ स्वर आपके बड़ा आ हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। लेकिन जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो आपका बड़ा आ है, बड़ी ई है और ऊ है। संस्कृत में दीर्घ री भी हो जाता है, हिंदी में आपको दीर्घ री नहीं मिलेगा। बाकी जो ए आई और ओ औ हैं ये भी दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर इनका एक विभाजन और कर दिया जाता है, तब इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तब वहाँ पर 7 में से 3 इधर आ जाएंगे मूल दीर्घ स्वर, और वो 4 ए ओ और ए आई ओ औ ये हो जाते हैं संयुक्त स्वर। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दीर्घ स्वर हैं ये सजातीय दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ प्लस आ मिलकर दीर्घ आ बना हुआ है और ई प्लस ई मिलकर दीर्घ ई बनी हुई है। लेकिन वहाँ पर जो ए और आई ओ औ हैं ये संयुक्त स्वर इसलिए हैं क्योंकि ये विजातीय है। जैसे जो आपका ए आई है तो आ प्लस ई के मेल से ए बनता है, और फिर आ प्लस ए के मेल से आ प्लस ए के मेल से आई बनता है। इसको आप लोग भली प्रकार समझेंगे। आप लोग देखिएगा, दिनकर स्टडी पॉइंट सर्च करके देखिएगा, तो वहाँ पर हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ाया है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से मिल जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पहले सूत्र देख रहे हैं कि अकः सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार है, सवर्णे का अर्थ है समान वर्ण, और दीर्घ स्वर हमारे ये 4 हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ री है, लेकिन हिंदी में आपको यही 3 देखना है। उसके बाद अब देखिए कि प्रत्याहार जो महेश्वर सूत्र हैं उनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, कौन कौन से स्वर आएंगे, तो आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा और री और दीर्घ री आ जाएगा, री आ जाएगा। ठीक, अक प्रत्याहार में यही आपके स्वर आ जाएंगे। फिर कह रहा है कि सवर्णे मतलब इन्हीं का समान वर्ण आ जाए, है ना। अक प्रत्याहार आए और फिर इन्हीं का समान वर्ण आ जाए। समान वर्ण से मतलब है कि जैसे आ के बाद फिर से आ जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ में होना क्या है, बड़ा
आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होना है। तो ये सूत्र कहता है, यहाँ देखिए कि अतः सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्णी आए तो दीर्घ हो जाता है। सूत्र क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्णी आए तो दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार आपका ये है और उसके बाद इन्हीं का समान वर्ण आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ या आ के बाद फिर से आ जाए, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, होना क्या है, दीर्घ आ होना है। उसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो होना क्या है, दीर्घ ई। दोनों के मेल से जो विकार होगा वो दीर्घ ई में होगा। उसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ ऊ आ जाए तो होना क्या है, दीर्घ ऊ होगा। जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ ऊ में होगा। वही चीज़ यहाँ देखो नियम लिखा है मैंने कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ ई ऊ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री हो जाते हैं। बस इतना आपको समझना है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ आए और प्लस ह्रस्व या दीर्घ आ आए तो होगा क्या, दीर्घ आ होगा, है ना। या मान लो कोई शब्द दिया गया है उसमें आपको स्वरों में दीर्घ आ दिख रहा है तो आपको फट से लगा देना चाहिए कि दीर्घ संधि होगा, क्योंकि दीर्घ आ दीर्घ स्वर संधि में मिलेगा। और कैसे बनता है ये, इधर भी आ होना चाहिए, इधर भी आ होना चाहिए। ठीक, फिर अब इसके आगे हम लोग दीर्घ संधि को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।